हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए जिसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी जो हमारे क्या है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये 5/7 की पावर 4 इंटू 5/7 की पावर -3 इक्वल टू 5/7 पावर 5x-1। देखिए इसमें जब भी गुणा में घातें क्या होती हैं, जब गुणा में क्या हो, जब आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब आधार समान हो। ठीक है, तो इसमें हमें वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए 5/7 की घात क्या होगी, इसकी ऐड हो जाएगी। तो 4-3 इक्वल टू 5/7 इक्वल टू 5x-1। तो ये कितना बचेगा, देखिए 5/7 की पावर 1 इक्वल टू 5/7 की पावर कितनी है, 5x-1। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है जब आधार समान हो, सॉरी हाँ आधार समान हो और बराबर में लिखे हो। मान लो इसकी पावर है b और यहाँ भी आधार क्या हो, समान हो और इसकी पावर है k मान लो। तो इस किसके बराबर हो गए, b बराबर हो जाएगा k। तो घातें भी इसकी क्या हो जाती हैं, समान। तो हम लिख सकते हैं a1 बराबर 5x-1। तो यहाँ 1 इस तरफ आएगा, ये वाला 1 माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 5x। और यहाँ से x ये कितना हो जाएगा 2, 5x। तो x का माना जाएगा 2/5, 2/5। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5, 4, 7 ए 3 से विभाज्य है। तो हमें क्या बताना है कि 3 से विभाज्य कब होगा। देखो 5, सॉरी 5, 4, 7 ए, इसको किससे करना है, 3 से कब विभाज्य होता है, जब इसका सम इन्हीं सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो वाली संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो इसका ये बताना है कि एक ही जगह कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिससे तीन तीन क्या हो जाए, 3 से ये डिविजिबल हो जाए। तो 5 और 4 जो जब इनको ऐड करोगे आप, 4 + 7 + ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना हो रहा है, 5 4 9, 9 और ए कितना, 9 और 7 16। तो 16 में क्या जोड़े हम, अगर 16 में हम भाग देंगे 3 का, ठीक है, तो 3 में 3 पंजे 15, 3 6 18। तो इसमें कौन होने, 2 और होते तो यहाँ चला जाता भाग, 18 में चला जाएगा। तो पहला एक संभावित मान है हमारा 2। ठीक है, तो अब देखो 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद 19, 20, 21। ठीक है, तो 3, तो यहाँ कितना, तो कितना और हो गया ये, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर 21 होता तो कितना हो गया संभावित मान, लगभग कितना हो जाएगा, अगर एक ही जगह पर कितना होता, अगर एक ही जगह पे होता है 5, तो तब भी ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, 3 से डिविजिबल हो जाता तो कितना हो जाता, 16 5 21 हो जाता। 21 के बाद क्या आएगा, 22 23 24 24। ठीक है, अगर 8 होता तो भी ये क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो ए के कितने संभावित मान है, ए के संभावित मान है 3। तो ए से विभाज्य का योग, अब इनका योग बताना है। तो 2 + 5 + 8, तो कितना हो जाएगा इनका योग, मतलब सम 15। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 256 x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12 और x² माइनस 7x प्लस 12 का सार्व गुणनखंड है। इसमें हमें कॉमन गुणनखंड बताना है इन सब का। तो हम कैसे बताएंगे, देखो x की पावर 4 माइनस 256, ठीक है। अब ये है वाला x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12, एक ये वाला है। और एक हम लिखेंगे x² माइनस 7x प्लस 12। यदि हम इनके गुणनखंड को लिखेंगे, यदि पहला वाला लेते हैं हम इसको, तो x की पावर कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस इधर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर और 4 की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर हम लिख लेंगे 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 4 और ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x² प्लस 4 स्क्वायर। फॉर्मूला लगता है इसमें, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, तो a² माइनस b² वाला लगा है। तो a माइनस बी होता है और होता है a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगी यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस के 4, इसको दोबारा फोलेंगे तो x प्लस के 4 और ये कितना हो जाएगा x² प्लस 4 स्क्वायर।
तो एक तो हमारी एक क्वेश्चन हो गई, मतलब इसके इसमें से सभी को कॉमन। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो एक्स क्यू, इन दोनों को पहले देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसका कॉमन है x², तो बचा क्या है इसमें x माइनस का 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो x माइनस 4 और क्या हो गया x² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसके गुणनखंड कौन कौन से आएंगे। देखो x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका गुणांक और इसका लास्ट का अचर पद का दोनों का गुणा करो तो 12, ठीक है, इक्वल टू 0 रख रहे हैं हम। तो 12 गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। तो 4 और 3 ले लेंगे हम यहाँ। तो x² माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3x लिख सकते हैं ऐड करके, तो 7x आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से -3 कॉमन आएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 है, ठीक है। अब इनका क्या हो जाएगा गुणनखंड, x माइनस 4 और ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 4 मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, x माइनस 4 इसका सार गुणनखंड है। तो x माइनस 4 इसका करेक्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसकी वैल्यू पुट करो कि अगर इनका हम जैसे x प्लस 4 है तो x बराबर -4 अगर पुट करेंगे इसमें, तो इन सभी का मान 0 आ जाए जिसका, तो वो इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो जब हमें x बराबर 4 रखेंगे, ऑप्शन से करेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर x का मान रखेंगे हम 4। तो जब x का मान हम 4 रखेंगे और इन सभी में यदि 0 आ जाता है तो समझ लो वो वाला भी उसका क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा। बहुपद 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x प्लस के, जहाँ के बराबर है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3, यदि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 4x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4x में किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 8x³ बन जाए, तो हमें क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और x किसका करेंगे, x² का। तो ठीक है, इसका गुणा होगा इसमें सबसे पहले 4x का, तो 4x का गुणा होगा x 8x³, 4x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस 2x² का फिर होगा 1 में, तो 2x इसका क्या हो जाएगा 2x², ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस करेंगे और इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, जब घटा रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 8x² प्लस यहाँ से हम आगे लेंगे 10x, ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसको सेम बनाने के लिए -2x लेंगे, तो -2x का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 8x² और ये हो जाएगा माइनस के 2x, क्योंकि 2x का फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा एक में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12x। अब हम यहाँ कितना लेंगे, इधर 3 बचा, 3 ले लिया। अब प्लस हम क्या करें इसमें, ऐड की 12 बन जाए, 12x बन जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 थी 12x प्लस का 3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इस माइनस कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा, मतलब इधर 0। तो हमारा क्या हुआ, 2x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर है, 2x² प्लस के बराबर है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2x² से ये कट जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा माइनस के 2x प्लस का 3, ठीक है। तो के का मान आ जाएगा माइनस के 2x, कहीं दिख रहा है माइनस के 2x प्लस 3, -2x नहीं है, -2x प्लस 3, पहला आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 9x² प्लस 15 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स प्लस x² के गुणनफल में यदि x³ x² और x के गुणांक क्रमशः a b c हैं, तो a प्लस b माइनस c का मान बताना है। तो हमें इनका, देखिए हमें करना क्या है, जब 9x² है, 9x² प्लस 15x
माइनस एक्स, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक, गुणा करना है। तो माइनस के 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9x² का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस के 9x², फिर 9x² करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 9x³, फिर करेंगे 9x प्लस 9x की पावर 4, ठीक है। अब करेंगे हम 15x का, तो माइनस के 15x, ठीक है, इसका इसमें करेंगे, फिर इसी का करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 15x², ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 15x की पावर क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब x का करेंगे पहले इसमें, फिर x का करेंगे इसमें, फिर x का करेंगे इस लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही इसका करो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस एक्स, सॉरी ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स और ये हो जाएगा प्लस x², ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस x³, ठीक है। तो हमें x³ और x² और x के गुणांक बताना है। तो सबसे पहले हम x² वाले को ऐड करेंगे, x² a है, x² a है, ठीक है, और कहाँ दिख रहा है x² a है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, माइनस के 15x², ठीक है, -15 और -9, तो माइनस के 24x², -24x² में से एक x² चला जाएगा, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। देखो -15x² और -9x², ठीक है यार, यहाँ गलत लग गया है, देखो ये वाला, ये गलत हो गया है, सुनो देखो, 9x² प्लस 15 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, -1 माइनस एक्स प्लस x², क्लियर है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 9x² का पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9x² और माइनस का आएगा यहाँ, और फिर 9x² का इसमें करेंगे, तो हो जाएगा माइनस के 9x³, -9x³, फिर इसका करेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस 9x की पावर 4, प्लस 9x की पावर 4, ठीक है। फिर हम करेंगे प्लस का, माइनस के 15, माइनस के 15x, माइनस के 15x, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 15x², ठीक है। अब करेंगे माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का x, प्लस का x² और माइनस का x³, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x² को ऐड करेंगे, x² और x², तो हो जाएगा 15x² और एक x² जोड़ेंगे तो 16x², 16x² में से 9 जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा 7x², ठीक है। फिर इसके बाद क्यू वाला देखेंगे, तो 9x³ और तो ये कितना हो गया, x³, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10x³, ठीक। अब हम x पे जाएंगे, क्योंकि अब x का पूछेगा, तो माइनस के 15x और कहाँ दिख रहा, और एक ये दिख रहा, ठीक है। तो बचा क्या हो गया, -15x और ये हो जाएगा -14x, ठीक है। अब जो बचा है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इतना पता है हमें कि x³ का हमें देखना है और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक मीन्स b का मान हो गया 7 और a का मान हो गया -10, ठीक है, और c का मान हो गया हमारा 14, c का मान कितना हो गया, 14, ठीक है। तो हम यहाँ c का मान, सॉरी गुणांक बताना, तो c का मान है -14, बस इसकी जगह हम मान रख देंगे, तो a प्लस बी माइनस सी, तो a का मान कितना है, -10 प्लस b का मान है 7 और a कितना हो जाएगा, यहाँ -14 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 14, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, देखो 10 प्लस 14, 14 26 21, 21 1 और 1 11, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 11, ठीक है, 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत है।
तो एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य माना हमने कितना है, क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। तो अब वो क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, 40% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब मार्क प्राइस। तो एमपी हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 140/100, ठीक है, 100 से 100 कट गए, तो एमपी का मान हमारा कितना आ गया, 140, ठीक है। अब क्या कर रहा, अंकित मूल्य, अब कह रहा है अंकित मूल्य पर कितना 40% का डिस्काउंट दे रहा, ठीक है। तो हमारा एसपी बराबर होता है एमपी, फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो यहाँ से हमें पता है एमपी का मान कितना है, 140 इंटू 100 माइनस कितना हो रहा, 40, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। कितना बच रहा है, 14 इंटू 40 मतलब कितना, 60 अपॉन 100, एक जीरो से कट कर गया, तो 24 और 2, 24 और 2, 6 2 8, 84, ठीक है। एसपी का मान कितना हो गया, 84, एसपी का मान हमें मिल गया। अब हम क्या पूरा हानि या लाभ प्रतिशत, तो बेच रहा कितने में, खरीदा 100 रुपये में और बेचा 84 रुपये में, तो हमें कितने का हुआ, लॉस। तो इसमें हमारा होगा लॉस प्रतिशत निकालेंगे, तो लॉस प्रतिशत मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हुआ 16 रुपये का, ठीक है, 16 रुपये का, और नीचे सीपी इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 16%। तो 16% हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8, 2:3:5:8, या 2:3:5:8 के अनुपात में है, तो इसके सबसे बड़े, तो हम क्या करेंगे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 3, इसको हम 3x मानेंगे, इसको 5x प्लस 8x, कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री, ठीक है। तो 3 2 5, 5 10 और 18x, 18x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 80, तो 18 दूनी 36, तो x का मान हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम सभी के कोण निकाल लेंगे, तो पहला 2x, दूसरा 3x, और ये हो गया हमारा 5x, और ये हो गया हमारा 8x। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगी कितनी, 40 डिग्री। ऐसे ही हम 3 का निकालेंगे, 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे हम इसका निकालेंगे 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। और ये ऐसे ही निकालेंगे 8 इंटू 20, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 डिग्री, ठीक है। तो ए वाला हमारा सबसे छोटा कोण है, छोटा, और ए वाला हमारा सबसे बड़ा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़े कोण का समपूरक, तो सबसे बड़े कोण का समपूरक, बड़े कोण का समपूरक कितना हो गया होगा, 180 माइनस 160 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आएगा। फिर क्या कह रहा है, पूरक का योग छोटे कोण का, इसके बड़े कोण के पूरक का योग सबसे छोटे कोण का, तो सबसे छोटे कोण का क्या बोलेंगे हम, पूरक। तो छोटे कोण का पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस, घटा देंगे छोटा 40, ये कितना आएगा, यह आ जाएगा 50 डिग्री। फिर इन दोनों का योग करना हमें, तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है, देखिए ए वाला थोड़ा रॉन्ग दिया है क्वेश्चन, ए बी बराबर सिर्फ 4 है, और ए सी बराबर है अपना 5, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर 6, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 4, पी क्यू बराबर 5 और आर क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, देखो त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी, और एक है हमें त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें ए बी बराबर कितना है, 4 है, ए बी है 4, और ए सी बराबर है 5, ए सी बराबर साई है, मतलब 5 है, बी सी बराबर कितना है 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है सभी में, ठीक है। पी क्यू आर में कितना है, पी आर बराबर 4, ठीक है, पी क्यू बराबर 5, पी आर बराबर है 4,
पी क्यू बराबर है 5 और इसके बाद आर क्यू बराबर है 6। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी बराबर है यहाँ 4 नहीं, यहाँ यहाँ 5 है। ए बी बराबर है यहाँ 5 और ए सी बराबर है यहाँ 4। तब होगा जी कितना है, यहाँ 5 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। देखिए एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा इसकी चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है, तो इसमें पानी की गहराई 2/3 कितने मीटर होगी जब यह भरी हुई है। तो इसकी गहराई 2/3 कितने मीटर होगी। ठीक है, सुनो, इसकी हमें गहराई बतानी है। सुनो, टंकी घनाभ आकार की है तो घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू वी इंटू एच। घनाभ के आकार की है तो इसका हम आयतन लिख देंगे 5 मीटर क्यूब। ठीक है, और हमें क्या दिया है इसका, देखो इस टंकी की लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसका क्या करेंगे एरिया, तो L इंटू वी बराबर हो जाएगा हमारा 8 इंटू 15, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखेंगे हम L इंटू वी इंटू एच बराबर कितना है 540। तो हमसे यहाँ से 120 मीटर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ हो जाएगा 540 मीटर क्यूब। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा 540/120। ठीक है, मीटर क्यूब है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो कट रहा है ये काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 6 12, फिर 3 से काटो 3 नम 27, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर। एच का मान आ जाएगा हमें। अब इस एच की क्या है इसकी की, तो हमें क्या बताना है, हमें टंकी की हमें बताना है। देखो अब क्या करेंगे, गहराई तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे 4.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करो 2/3 का, तो यहाँ से हम यहाँ 10, ठीक है 45 हो गया, 2 पंचे 10, 5 9 या 45, 3 3 या 9, तो इसका आ जाएगा 3। ठीक है, भरी हुई है तो यहाँ तो गहराई इसकी 3, ठीक है 3 मीटर। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है। ठीक है, यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप इतना है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। तो देखो हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमने माना कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है इनने, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है √3/4 A1 का स्क्वायर अनुपात √3/4 A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है 16/9 दिया है। तो देखो ये सेम वैल्यू कट जाएगी, तो इस कितना आ जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर पूरा कितना हो जाएगा 16/9। तो यहाँ से हमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू पता चलेगी, जब यहाँ जाएगा 16/9 तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ से हमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू पता चल गई। अभी क्या बोल रहा है, छोटे कोण का परिमाप 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बड़ा है ऊपर और ये छोटा, तो छोटे कोण का परिमाप कितना है, तो 3A2 बराबर है कितना 63। तो हम A2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ परिमाप त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो A2 का मान हमें कितना पता चलेगा 21। इसमें वैल्यू मान रखेंगे तो A1 अपॉन 21 बराबर 4/3। ठीक है, तो A1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 21, तो 3 7 21, तो A1 बराबर हो जाएगा 7 चौको 28। तो ये हमारा पहला वाला जो था बड़े कोण और ये छोटा कोण। अब ये कितना अधिक है, तो हमारा कितना अधिक है 7 अधिक है, तो A2 माइनस A1, तो कितना है A2 21 माइनस 28, सॉरी A1 माइनस A2 कितना है 28 माइनस 21, तो कितना है 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप कितना है 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार ए है तो इसकी संगत ऊंचाई बताओ। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। ठीक है,
इसका परिमाप कितना है, तो परिमाप देखो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, तो यहाँ से 6 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया और 2 से 2 3 जा 6, तो आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें आर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का आधार, आधार मीन्स बी का मान हमें दिया है इसने, तो बी का मान है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 और बेस हमें पता ही चल गया आधार 8 है, इंटू एच और पाई इंटू आर, आर हमें पता ही चलेगा 3 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 चौको 8, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा 9/4 पाई, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 फिर 4 दूनी 8 और 5 2.5, एच का मान आएगा 2.25 वाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारा ए वाला क्वेश्चन है, ये देखिए हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, आता ही है ये वाला क्वेश्चन, परिसर पे आधारित बहुलक, देखो 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4, तो आंकड़ों के बहुलक माध्य का तथा परिसर का माध्य क्या होगा, तो हमें ये बताना है परिसर का माध्य क्या होगा। तो माध्य मीन्स होता है एवरेज बताना, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे पहले पहला एक, एक कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया, फिर दो दो दो, इसके बाद है टू टू, ठीक, इसके बाद क्या आएगा थ्री थ्री, तो हमने थ्री थ्री लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम फोर फोर फोर, कितनी बार है 3 बार है, तो फोर फोर और फोर। इसके बाद 5 आया कहीं, तो 5 नहीं है, 5 नहीं है, सीधा 6 है, तो हमने यहाँ 6 लगाया, ठीक है, 6 काट दो। इसके बाद आता है 7 8 है, 8 8, ठीक है, तो यहाँ से 8 8 हो गया। इसके बाद है 9, तो हमने 9 लिया, 9 का, इसके बाद हमारा 14, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले बहुलक क्या होगा, तो बहुलक हमारा वो होगा, बहुलक वो होगा जिसकी बारहमारता सबसे अधिक है, तो 4 की सबसे अधिक है, तो बहुलक हमारा 4 हो गया। अब क्या बचा परिसर, परिसर होता है हमारा उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो उच्चतम मान हमारा कितना है 14 और -1, तो ये हो गया हमारा 30, ठीक है। अब हमारा क्या है परिसर हो गया, अब माध्य का, तो माध्यिका निकालनी है, ठीक है। माध्यिका आप देखो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 मीन्स एक विषम अंक है, तो विषम अंक वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 13 है, ये क्या है अपना विषम अंक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इससे क्या करेंगे, अगर 6 6 हम हटा देंगे यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ से हटा, बीच का पॉइंट देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको हटाएंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका ये वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरे इसका माध्यिका हो गई, ठीक है। यदि सम संख्या होता तो हम उतने हटा देते, दो बचते, दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देते। अब हम क्या करना है माध्य, तो माध्य कैसे बताएंगे, माध्य इनका एवरेज सभी का, तो सबसे पहले कितना है 4 प्लस 13 प्लस 4, और कितने अंक टोटल कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड, 4 दूनी 8 8 और 12 20 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो 3 7 21, तो इसका कितना आएगा माध्य 7, तो हमारा हो गया। देखिए थैंक यू ऑल, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे।